जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर से कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे मित्रों, भाग के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी और स्वयं मेहनत करोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। जी हाँ प्यारे मित्रों, वीडियो में बिल्कुल अंत तक रहना, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं कि यह एक ऐसा युग बदलने जा रहा है, यानी 18 साल बाद ऐसा संयोग बनने जा रहा है। राहु राज प्रारंभ हो रहा है, राहु युग चल रहा है प्यारे मित्रों, और यह कलयुग में होकर रहेगा। 18 साल बाद ऐसा ग्रहों को लेकर के ब्रह्मांड में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। इनका असर आपकी राशि के सभी जातकों को दिखाई देगा प्यारे मित्रों। और जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार से राहु राज प्रारंभ होने जा रहा है, राहु महाराज की कृपा कैसे आपके ऊपर होने जा रही है, इस बारे में मैं आज बिल्कुल विस्तार से चर्चा करूंगा। बस प्यारे मित्रों, वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जो इस समय कलयुग में बताऊं कि कलयुग का राजा कहा जाता है राहु को, और इस समय कहां पर बैठे हुए हैं। जी हाँ, ये बैठे हुए अपने परम मित्र न्यायाधीश, न्याय के देवता शनिदेव महाराज की राशि कुंभ राशि पर इस समय विराजमान है। प्यारे मित्रों, कुंभ राशि में राहु का बैठना बहुत ही शुभ और बहुत बड़ा शुभ माना जाता है, क्योंकि आज से ही प्यारे मित्रों राहु महाराज नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं। जी हाँ, और यहाँ पर बता दूं कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से निकल करके, जी हाँ, और गुरु के नक्षत्र से निकल करके अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, सतविषा नक्षत्र में। जी हाँ प्यारे मित्रों, और जो है सतविषा नक्षत्र इनका स्वयं का नक्षत्र है, बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर राहु स्वयं के नक्षत्र में बहुत बड़ा लाभ देते हैं, और आज नहीं पूरा 18 वर्षों बाद अपने नक्षत्र में आए हुए हैं। जी हाँ, जिसके स्वामी स्वयं राहु देव महाराज। जब भी कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में आता है तो बहुत हमेशा अच्छे फल प्रदान करता है। यही राहु महाराज की कृपा होने वाली है प्यारे मित्रों। इसका बड़ा शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि राहु महाराज आपकी जिंदगी को संवार देंगे, आपको क्या क्या लाभ देंगे सबसे पहले समझ लीजिए प्यारे मित्रों। मैं पहले आपसे सभी प्रिय जातकों से निवेदन करता हूं कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि श्री काल भैरव धाम चैनल मेरी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। जी हाँ, भगवान भोलेनाथ के, महादेव के दोनों अवतारी है, रुद्रावतारी है, अंश है, जिनके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तो प्यारे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यार भरा लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपया खर्च नहीं होता है। कमेंट्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो, हर हर महादेव लिखो, जिनमें आपकी पूर्ण आस्था हो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखो। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुल देवी, मैं नहीं, आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे। उसका रीजन है, कई हमारे प्रिय ऐसे भाई बहन हैं जो घर छोड़ करके देश विदेश परदेश में निवास करने लगे हैं, वह जानते भी नहीं है कि हमारी कुल देवी कौन सी है, कुल देवता कौन से है। अपने माता पिता से अवश्य पूछिए, दादा दादी से पूछिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ, जहां निवास कर रहे हैं वहां से उनको प्रतिदिन प्रातःकाल स्मरण करिए। जिस दिन आप उनको स्मरण करना और पैर छूना प्रारंभ कर देंगे, आपकी आधे से अधिक समस्याओं की गारंटी मैं लेता हूं उसी दिन से समाप्त हो जाएगी प्यारे मित्रों। और जो है वीडियो पूर्णतः चंद्राक्ष और लग्न राशि पर आधारित होती है, क्योंकि वीडियो लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है। और यदि आपको चंद्राक्ष अपनी लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु यदि हमारे किसी भी जातक को बहुत अधिक परेशानी है, बहुत बड़ी समस्या है, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से, ज्ञानवान ज्योतिषी से कराएं, क्योंकि प्रत्येक जातक की जन्म कुंडली में परिवर्तन होता है। कौन सा ग्रह आपका किस जगह पर विराजमान है, कौन सा ग्रह आपको शुभ फल दे रहा है, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, किस लग्न में आपका जन्म हुआ है, यह विश्लेषण से पता चलेगा। और विश्लेषण करा करके ही आप कोई बड़ा निर्णय लें। आप गोचर के आधार पर कोई बड़ा निर्णय न लें प्यारे मित्रों। और जब यदि कोई ग्रह आपका खराब चल रहा है, अशुभ फल प्रदान कर रहा है, तो वहां भी घबराने की आवश्यकता नहीं है,
ग्रहों के उपाय होते हैं, पूजा अर्चना होती है, उसके बाद ग्रह प्रसन्न होकर के हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। जी हाँ प्रिय मित्रों, आपको बता दूं कि 2018 से हमारे कई ऐसे प्रिय जातक जिनके जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं चल रही है, बहुत बड़ा कष्ट चल रहा है, यानी यहाँ पर और तो और बताऊं उनके जीवन में बहुत बड़ी नेगेटिविटी आ चुकी है। जी हाँ, और टेंशन बहुत चल रहा है जो जीवन में निश्चित रूप से आप समझिए लोगों का साथ छूटता जा रहा है, जॉब में परेशानी चल रही है, कर्जा बढ़ गया है, काम कई रुक गए हैं, होते होते कार्य रुक जाते हैं, कुछ हमारे भाई बहनों की जॉब भी छूट चुकी है प्यारे मित्रों। और जो है इस राशि के सभी जातकों को बता दूं लाइफ में ऐसे माने जैसे भूचाल आ गया है, इस तरीके का हमारे कई ऐसे जातकों के साथ हो रहा है। कई जातकों के साथ जीवन में बहुत बड़ा भूचाल सा आ गया, लेकिन कहते हैं ना कि राहु महाराज वही ग्रह है जो किसी भी व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं और राजा से रंग बनाने में क्षण भर नहीं लगता इनको। जी हाँ प्यारे मित्रों, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको जॉब में तरक्की मिलेगी, निश्चित रूप से जॉब में तरक्की का योग यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि अपने स्वयं के नक्षत्र में वही राहु यदि आपको संकट दिया है तो वह सुख भी देंगे प्यारे मित्रों। और यहाँ पर तरक्की का योग है और जो है आपको कई तरह से, जी हाँ, यदि कोई बीमारी हारी चल रही है उससे छुटकारा मिलेगा, टेंशन आपके दिमाग में चल रही है टेंशन का समाधान होगा किसी भी प्रकार से, समझिए आपके अंदर जो नेगेटिविटी बनी थी यह खत्म होगी, शांति वाली लाइफ आपकी प्रारंभ होगी, घर में सकारात्मक माहौल होगा, आपके अंदर सकारात्मकता आएगी, साथ ही साथ आपके रिश्तों में मजबूती आएगी, रिश्ते मजबूत होंगे, चाहे आपका लव लाइफ का हो चाहे वैवाहिक जीवन का हो। आपका वैवाहिक जीवन में जो भी समस्याएं चल रही थी, जो भी टेंशन चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, परेशानी बहुत थी, एक दूसरे की फीलिंग नहीं समझ पा रहे थे, एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे थे, रिश्ते टूटने की स्थिति में बने हुए थे, उसमें काफी हद तक अब सुधार का मौका है आपको प्यारे मित्रों। साथ ही साथ इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि यह आज नहीं, यह अगस्त 2026 तक का आपके लिए ऐसा समय है कि इस समय का पूरा उपयोग कीजिए और ईश्वर पर पूर्ण रूप से आस्था रखिए। भगवान भोलेनाथ हर हर महादेव कहिए, भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए, भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक कीजिए, तुलसी राम जी की आराधना कीजिए। प्यारे मित्रों, अपने अपने घरों को सब काहू को पीर, जिनको है सबके घरन की कृपा सिंधु रघुवीर, तो उन कृपा सिंधु रघुवीर पर भरोसा रखिए, जीवन आपका सफल होगा। विश्वास आपको अवश्य करना होगा, यदि आपने विश्वास नहीं किया तब आपको सफलता कहीं नहीं हो सकती। भगवान तुलसी राम जी को महादेव भोलेनाथ अपना आराध्य देव मानते हैं, तो प्यारे मित्रों भोलेनाथ की आराधना करिए, तुलसी राम जी की आराधना करिए, आपके जीवन की चली आ रही समस्याएं बिल्कुल मैं लिख करके दे सकता हूँ दूर हो। जी हाँ, घबराने की आवश्यकता नहीं। प्यारे मित्रों, यहाँ पर जो कोई विदेश जाना चाह रहे हैं वो विदेश जाने के लिए समस्याएं काफी आ रही थी बीच में, वह समस्याएं समाप्त होंगी। आपका वीजा अकाउंट, पीआर अकाउंट यह आपका बनता हुआ दिखाई देगा, ग्रीन कार्ड आपका बन जाएगा। प्यारे मित्रों, यदि जॉब की तलाश कर रहे हैं तो मैं अपनी इस राशि के सभी जातकों के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर जॉब का बहुत अच्छा योग बना रहे हैं राहु महाराज, एक बहुत अच्छा आपको लाभ मिल सकता है। आपको प्रॉपर्टी के बारे में किसी प्रकार का विवाद चल रहा है, यह खत्म होगा, समाप्त होगा, आपके लिए सकारात्मकता रहेगी, पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, साथ साथ आपको वाहन का सुख मिलने की संभावना है। बहुत अच्छा वाहन भी आप खरीद सकते हैं। जिनके मकान अधूरे पड़े हैं, किसी भी कारण से मकान नहीं बन पा रहे थे, ये कलयुग का राजा जाग चुका है और फुल बलशाली है। प्यारे मित्रों, अपने स्वयं के नक्षत्र में है, आपकी एक मान लीजिए लग्जरी लाइफ होने वाली है। जी हाँ, और जहां पर आपका खर्चा बढ़ा हुआ था वह खर्चा समाप्त होगा, लग्जरी चीजों पर आपका खर्चा थोड़ा सा बढ़ सकता है। एक अच्छा घर बनाने का मौका है, क्योंकि राहु महाराज के पास एक नहीं प्यारे मित्रों, तीन दृष्टियां हैं। जी हाँ, और इनकी जो नवम दृष्टि है वह कहाँ पड़ रही है, वह 7 नंबर की राशि है प्यारे मित्रों, तुला राशि है, और यह उनकी शुक्राचार्य की राशि है और राहु महाराज के गुरु है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। तो नवम दृष्टि इनकी बहुत शुभ स्थान पर पड़ रही है, अपने गुरु के घर पर पड़ रही है। और यह घर किसका है प्यारे मित्रों, यह पार्टनरशिप का घर है, ससुराल का घर है, व्यवसाय का घर है, हवाई यात्रों का घर है, जीवन साथी का घर है। जब जो है राहु महाराज की ये नौवीं दृष्टि पड़ेगी प्यारे मित्रों, और जो है ये पार्टनरशिप के घर पर ससुराल पक्ष पे यानी अपने गुरु दैत्य गुरु की जो राशि है तुला राशि के घर पर पड़ेगी, तो यहाँ पर जीवन आपका एक लग्जरी
चीजें इस संसार की आपको प्राप्त हो सकती हैं। लग्जरी चीजों में आपका खर्चा भी बढ़ेगा, लग्जरी लाइफ भी बनेगी। आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मकान अधूरा है तो पूरा हो सकता है, घर में गाड़ी घोड़ा बंगला इस समय आपके लिए सब हो सकते हैं, क्योंकि राहु महाराज कुछ भी कर सकते हैं। एक ऐसे ग्रह हैं, सबको मालूम है, जब देवताओं से, जी हाँ, देवताओं के बीच में घुस करके किसी भी तरह छल बल दल से जब अमृत पान कर सकते हैं, तो आपके जीवन में ऐसा मौका देंगे कि आपके नए बिजनेस प्रारंभ होंगे। बिजनेस क्षेत्र में आपको जबरदस्त ग्रोथ मिलने का आसार है। बिजनेस आपको रुका हुआ था, बिजनेस आपका आगे बढ़ेगा, क्योंकि व्यापार का घर है, व्यापार के घर को देख रहे हैं। और जो है, जहां से बिजनेस रुका था, आगे नहीं बढ़ रहा था, कर्जा बढ़ता चला जा रहा था, जो व्यक्ति मिल रहा था वह आपको धोखा दे रहा था, अब आपका काम बनेगा। बिजनेस से संबंधित डील आपकी सफल होगी। साथ साथ राहु महाराज बैठे हैं प्यारे मित्रों, कहां पर? शनि देव महाराज की, अपने परम मित्र की, यानी न्यायाधीश के घर में, यानी कुंभ राशि में विराजमान है। तो यहाँ से भी आपको अचानक से बड़े धन लाभ के योग मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं प्यारे मित्रों। यह कौन सी 11 नंबर की राशि जहाँ पर विराजमान है? लाभ का घर है, लाभ के घर में विराजमान है और अपने परम मित्र की इच्छा पूर्ति का घर है। यहाँ पर हर इच्छाओं की पूर्ति करते हैं प्यारे मित्रों। पुत्र उत्पन्न, पुत्र प्राप्त की, जी हाँ, यहाँ पर। और इनकी जो 5वीं दृष्टि यहाँ से पड़ेगी, 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके कहां पर? पराक्रम भाव पर, जी हाँ, पराक्रम भाव यानी 3 नंबर की राशि है, मिथुन राशि पर। तो दोस्तों, बुध जिसके गुरु है, तो बुध महाराज के यहाँ भी यह लाभ करवाते हैं, क्योंकि बुध से इनसे दुश्मनी नहीं है, राहु महाराज की बुध से मित्रता है प्यारे मित्रों। और छोटी यात्राओं का घर है ये, छोटी भाई बहन का घर है, पराक्रम का घर है, खेल कूद का घर है। यहाँ से बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, छोटे भाई बहनों से और घर वाले व्यक्तियों से, रिश्तेदारों से थोड़ा आपको बलगला भी सकते हैं राहु महाराज, क्योंकि यह जब बहुत अधिक प्रसन्न होता है कोई भी व्यक्ति, जिसको जो सुख सुख देते हैं, तो वहां पर थोड़ा इनको मजा आता है विवाद कराने में। तो यहाँ पर आपको वाणी पर नियंत्रण रखना है और ध्यान रखना है कि भाई बहनों से कहीं आपका विवाद ना हो जाए। यहाँ पर आपको संभलने की आवश्यकता है प्यारे मित्रों। अचानक से बड़े लाभ मिलेंगे, आपका फंसा हुआ पैसा निकल करके आएगा, मैं लिख करके दे सकता हूँ। किसी को उधार दिया है वह वापस आएगा। कोई सामान आपने किसी को उधार दिया है, किसी कार्य के लिए दिया है, आपका पेमेंट नहीं मिल रहा था, तो निश्चित इस समय आपका पैसा निकलेगा। साथ साथ समझिए कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसे की जगह इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे आप। लव लाइफ की बात कर दूं तो यहाँ पर लव लाइफ की धज्जियां उड़ी हैं, जी हाँ। लव रिलेशन में धोखा खा गए हैं आप, लव रिलेशन यानी लव पार्टनर आपको धोखा दे गया है, अभी दोस्तों बिलाप किए हुए हो, कई चीजें आपके लिए सही होती हुई दिखाई देंगी, इस बात को नोट कर लीजिए। प्रिय सभी मित्रों से बता रहा हूं, ऐसे जातक जिनकी जिंदगी बदलने का अवसर अभी तक नहीं मिल पाया है, और यह अगस्त 2026 तक के लिए आपको बहुत बड़ा मौका है। आपकी जिंदगी में कई बदलाव आ सकते हैं आपकी जिंदगी में, और आपको कई शुभ समाचार मिल सकते हैं, शुभ अवसर भी आपको मिलने वाले हैं प्यारे मित्रों। इस बात को समझिए कि अगर हमारी बात आपको अच्छी लग रही है तो निश्चित रूप से प्यारे मित्रों बात पर ध्यान करिए, गौर करिए, और थोड़ा यहाँ पर संभलने की इसलिए आवश्यकता है कि लाभ देंगे, परंतु प्यारे मित्रों, परंतु क्या है? परंतु ये है कि थोड़ा सा भ्रमित भी करेंगे, क्योंकि भ्रमित करने में इनको बड़ा मजा आता है। जब किसी भी जातक को परेशानी होती है, बात होती है, तब भी राहु बहुत प्रसन्न होता है। तो यहाँ पर आपको संभलने की आवश्यकता है। और इनकी एक और महत्वपूर्ण दृष्टि बता दूं, 7वीं, वो दोस्तों जो राहु महाराज की 7वीं दृष्टि यह कहाँ पड़ रही है? यह आपके संतान के भाव को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से, जी हाँ। 7वीं दृष्टि यह भाव है बुद्धि का, और बुद्धि का भाव देख रहे हैं, भाग्य के भाव को देख रहे हैं प्यारे मित्रों, और टेक्निकल शिक्षा के लिए, जी हाँ। यदि आप संतान की इच्छा रखते हैं और आपके कोई संतान नहीं है, संतान के जो भी हमारे भाई बहन, जो भी हमारे जातक इच्छा प्रकट किए हुए हैं, तो इस समय उनको संतान प्राप्ति भी हो सकती है, क्योंकि बुद्धि का घर है। संतान बुद्धिमान और विवेकवान भी होगी। यहाँ पर संतान के लिए जो चिंतित हो रहे थे आप, संतान से कोई आपको असुविधा हो रही थी, कोई परेशानी हो रही थी, चिंताग्रस्त बने हुए थे, तो राहु महाराज उन चिंताओं को यहाँ पर समाप्त करेंगे। ऐसे दंपत्ति जिनके पास वर्तमान समय में संतान नहीं है, वह चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमें संतान की उत्पत्ति हो, तो यह एक बड़ा श्रेष्ठ योग बना रहे हैं यहाँ पर राहु ग्रह महाराज। दोस्तों, अगस्त 2026 तक के लिए आप प्रयास करके देखिए, संतान की स्थिति बड़े अच्छे रूप में आपके सामने निकल करके आएगी। मैं फिर से आपको याद दिला दूं प्यारे मित्रों, एक बात का अवश्य ध्यान रखना कि राहु महाराज किसी भी स्थान का
100% शुद्धिकरण लाभ नहीं देते हैं। इस स्थान पर दृष्टि देकर के यह आपके मित्र गणों के द्वारा थोड़ा सा आपको धोखा भी दिला सकते हैं, तो यहाँ पर आपको सावधानी रखना है। किंतु मित्र गणों के साथ में गलत संगत का योग यदि आपने बना लिया, किसी के साथ मांस मदिरा का सेवन करेंगे, अनावश्यक रात बिरात किसी के साथ घूमेंगे, चाहे कोई भी मित्र हो, गलत संगत करेंगे, किसी को छेड़ाछाड़ी करेंगे, तो वहां पर भी राहु महाराज ऐसे कार्य करवाते हैं, तो वहां पर आपको सावधानी रखना है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं और मेरी बात को आपको समझना चाहिए। आप बिल्कुल आराम से अपना कार्य करिए, धैर्य के साथ करिए, निश्चित रूप से आपको सफल होने में कोई नहीं रोक सकता है। केवल बस गलत संगतों से आपको दूर रहना है। आप सफलता की तरफ जाना चाहते हैं तो लक्ष्य को साधते हुए मेहनत की स्थिति के साथ चलोगे, सफलता मिलना तय हो जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। बड़े अच्छे यहाँ पर लाभ निकाल करके देंगे आपके लिए, कुछ ऐसी बड़ी बेस्ट स्थिति बना करके देंगे जो आपने शायद वर्तमान में सोचा नहीं हो। इस प्रकार का योग यहाँ पर बना रहे हैं राहु महाराज। प्यारे मित्रों, और यहाँ पर जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए विवाह का योग बना करके, बड़ा अच्छा योग बना करके देंगे राहु ग्रह महाराज। यदि पार्टनरशिप में जो बता दिया कि मैंने पार्टनरशिप का स्थान को जो देख रहे हैं, पार्टनरशिप में यदि आप काम कर रहे हो तो यहाँ पर निश्चित रूप से आपको सावधानी रखना है। धोखा भी आपको हो सकता है पार्टनर के साथ में, तो इस बात का भी ध्यान रखना। यदि आप में सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इस प्रकार से प्यारे मित्रों, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं एक एक शब्द को आप नोट करिए, यह आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। जी हाँ, बाकी आपको लाभ होगा। आप शॉर्टकट रास्ते आपको बिल्कुल नहीं अपनाना है, क्योंकि यह राहु महाराज का तूफान है, तूफान। जी हाँ, दोनों तरह का तूफान आता है। कई व्यक्तियों के अंदर तूफान की स्थिति जब आती है, कहीं हम लोग रास्ते में चल रहे तूफान आता है, तो कई लोगों के आंखों में धूल कचरा मिट्टी आदि जम जाती है, परेशानी होती है। तो ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में तूफान आया तो इतना आया कि उनका दोस्तों सब कुछ उड़ा ले गए। यह दो तरीके से काम करते हैं, और उस स्थिति में राहु महाराज आपको यहाँ पर बता दूं कि दोस्तों बहुत अच्छा लाभ देंगे, बहुत अच्छी स्थिति होगी, बशर्ते धोखा से भी आपको बचना है, क्योंकि यह कलयुग है प्यारे मित्रों। अगर राहु महाराज पैसा देंगे तो कहीं पर विवाद भी करा सकते हैं, तो वहां पर आपको सावधानी रखना है। पैसा तो आएगा, विवाद से आपको स्वयं बचना है, अपने विवेक से। क्रोध बिल्कुल नहीं करना है। घर में भाई बहनों से भी विवाद हो सकता है, जमीन बंटवारे में भी हो सकता है, तो यहाँ पर आपको सावधानी रखना। बड़े प्यार से समझाइए, प्यार से कार्य करिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। प्यारे मित्रों, ईश्वर पर भरोसा रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए, और खास तौर से भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, सरस्वती माता की आराधना करिए, और जो है पशु पक्षियों को, कुत्ता है इत्यादि, इनको भोजन आप कराइए। शनिवार के दिन कराइए और उत्तम होता है, काला कुत्ता को कराएं और अच्छा होगा। पशु पक्षियों को आप बाजरा इत्यादि के दाने चुनने के लिए अवश्य छत पर या कहीं एकांत जगह में डालिए। और मछलियों को कहीं आसपास तालाब, नदी है, कोई पोखरा है तो उसमें मछलियां हैं, उनको आटे की गोली बनाकर खिलाइए। भगवान भोलेनाथ को आप जितना प्रसन्न करेंगे उतना राहु प्रसन्न होगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ गुरु हैं। जब राहु पर संकट आया, जब भगवान ने अपने सुदर्शन से सर कलम कर दिया था प्यारे मित्रों, वह राहु परेशान होकर के चारों तरफ भटक रहा था, फिर उसके मुंड को भी भगवान भोलेनाथ ने अपने गले में धारण किया था। तो भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करिए, अभिषेक करिए, जो बन जाए आप। और जो है प्यारे मित्रों, बाकी मैं वीडियो में उपाय बताता ही रहता हूँ, उन सबका ध्यान रखना। अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ अपने सभी प्रिय जातकों से। पुनः एक बार फिर अनुरोध करता हूँ, श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्यार भरा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। भगवान भैरवनाथ का और जो है माता भद्रकाली का आशीर्वाद प्राप्त करें, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोनों कलयुग के देवता है प्यारे मित्रों। माँ के आगे हनुमान जी महाराज चलते हैं, पीछे बाबा भैरवनाथ जी चलते हैं, द्वारपाल हैं, काशी के कोतवाल हैं। जिनके घर पर भगवान भैरवनाथ की कृपा होती है, महादेव की कृपा होती है, उस घर में कभी किसी प्रकार की कोई संकट नहीं आते प्यारे मित्रों। और जो है कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो, हर हर महादेव कुछ भी लिखे आप पूर्ण भक्तिभाव से, जिनमें आपकी आस्था हो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।